हेलो गाइस। ये आज की हमारी वीडियो स्पेशली टेंस पर है कि टेंस क्या है, टेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इन तमाम टाइप्स को हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। गाइस, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, लेट्स गेट टू द पॉइंट। टेंस जो है बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं टेंस की, जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 टाइप्स है टेंसेस की। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, यानी कि जो मौजूदा ज़माने में, प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है वो है प्रेजेंट। पास्ट यानी कि माजी, गुजरा हुआ कल जो बीत चुका है। फ्यूचर यानी कि वो जो मुस्तकबिल में होगा। ओके, ये 3 टाइप्स हैं टेंसेस की। और इन 3 टाइप्स को मज़ीद 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि 4 पार्ट जो हैं वो हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 3 टाइप्स है टेंसेस की और इनको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इंडेफिनिट क्या है, कंटिन्यूस क्या है, परफेक्ट टेंस क्या है और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडेफिनिट को कि इंडेफिनिट क्या होता है। देखिए, इंडेफिनिट जो होता है ये ऐसे काम होते हैं इंडेफिनिट जो तय नहीं हुए होते, यानी कि उन ऐसे काम होते हैं, ऐसे टेंसेस होते हैं जिनको देखकर पता चलता है कि यहाँ पर इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं है कि काम कब शुरू हुआ और काम कब ख़त्म होगा। ऐसे टेंसेस जो होते हैं वो इंडेफिनिट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, यानी कि मैं फ़ुटबॉल खेलती हूँ। अब यहाँ पर देखें, मैं फ़ुटबॉल खेलती हूँ या मैं काम करती हूँ, इसमें एक चीज़ है कि यहाँ ये नहीं पता कि काम, ये जो खेलना है ये कब शुरू हुआ। मैं फ़ुटबॉल खेलती हूँ, कब से खेलती हूँ, कब तक खेलूँगी, इस चीज़ का नहीं पता। और कोई भी ऐसा टेंस हो जिसको देखकर ये ना पता चले, एक्यूरेट टाइम का ना पता हो कि काम कब शुरू हुआ, यानी कि काम का तय होना ना पता हो कि ये कब शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा, तो ऐसे टेंसेस जो हैं वो इनडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। सेकंड पर है आई स्पीक उर्दू, मैं उर्दू बोलती हूँ। अब यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा कि कब से खेलती हूँ, कब से बोलती हूँ और कब तक मैं बोलूँगी, तो ये भी एक इनडेफिनिट टेंस है। इनडेफिनिट की पहचान हो गई। अब देख लेते हैं कंटिन्यूस को। कंटिन्यूस बहुत ही इजी है। कंटिन्यूस टेंस शो करता है किसी भी ऐसे काम को जो जारी होता है, किसी भी काम के जारी रहने को शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि मैं फ़ुटबॉल खेल रही हूँ। ये रही हूँ क्या शो कर रहा है, जारी रहने को, किसी भी काम के जारी रहने को जाहिर कर रहा है, तो ये एक कंटिन्यूस का टेंस है। थर्ड पर है परफेक्ट टेंस। देखिए, परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसको देखकर पता चलता है कि इस टेंस में ये शो हो रहा है कि काम पूरा हो चुका है। जो काम के पूरे हो जाने को शो करे, ऐसा टेंस परफेक्ट टेंस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव प्लेड फुटबॉल, यानी कि मैं फ़ुटबॉल खेल चुकी हूँ। तो किसी भी काम के हो जाने को जो जाहिर करे, तो वो टेंस जो है वो परफेक्ट टेंस कहलाता है। परफेक्ट से आपने याद रखना है कि काम के हो जाने को जो जाहिर करे वो परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसा टेंस होता है जो कोई भी काम हो भी चुका हो और जारी भी हो। ऐसा टेंस जो शो करता हो, देखिए परफेक्ट में क्या था, कोई भी काम हो चुका हो, यानी कि काम के पूरे हो जाने को ये परफेक्ट टेंस शो करता है। यहाँ पर भी सेम यही है, क्योंकि यहाँ पर ये परफेक्ट वर्ड यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर भी यही है कि काम पूरा हो भी चुका है और कंटिन्यूस भी लगा हुआ है, तो मतलब कि काम जारी भी है। पास्ट में काम हो भी चुका है
ठीक है, और वो काम अभी जारी भी है, तो ऐसा टेंस जो है वो परफेक्ट टेंस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रही हूँ। अब ये जो है ये है एक परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये शो हो रहा है कि काम सुबह से हो रहा है, सुबह से फुटबॉल खेली जा रही है और अभी तक खेल रही है। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रही हूँ, यानी कि सुबह से जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये शो कर रहा है कि काम हो भी चुका है और अभी जारी भी है। ठीक है, तो ये टेंस जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, इंग्लिश में हम इस तरह से लिखेंगे। सेकंड पर है मैं 5 सालों से इंग्लिश बोल रही हूँ। अब यहाँ पर इस टेंस में 5 सालों से मतलब कि पास्ट से, पहले से बोलती आ रही हूँ, काम हो भी चुका है और अभी तक जारी भी है, बोल रही हूँ यानी कि अब भी बोलती हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 years। ओके, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि टेंसेस की 3 टाइप्स हैं, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो 4 पार्ट्स उनका मतलब क्या है, वो क्या रोल प्ले करते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब देखिए, इन तीनों को ही 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इनका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये देखें। ये तो हो गई 3 टाइप्स और ये है 4 पार्ट्स। तो ये होगा इस तरह से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट को भी इन चारों के साथ हम जोड़ देंगे, फ्यूचर को भी इन्हीं चारों के साथ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे टोटल 12। सो ये 12 टाइप्स हैं टेंसेस की। नतीजा क्या निकला कि देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। किसको मिलाकर? उन पार्ट्स को मिलाकर, इन 3 टाइप्स के साथ हमने वो पार्ट्स मिलाए हैं, तब जाकर यहाँ पर हमारी 12 टाइप्स क्रिएट हुई हैं। तो इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसी वीडियो में, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है गाइस। जैसे कि प्रेजेंट है तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट होगा, इसी तरह फ्यूचर होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडेफिनिट पार्ट को, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर हम देखेंगे कंटिन्यूस पार्ट को, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। इसी तरह परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, और इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 4 पार्ट्स को हम देखेंगे इन तीनों टाइप्स के साथ। लेकिन इन सब टेंसेस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का। देखिए, सब्जेक्ट जो होता है ये कोई भी पर्सन हो सकता है, यानी कि जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट हम किसे बोलते हैं? किसी भी चीज़ को बोलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या रोल प्ले करेगा, यानी कि जिस पर काम हो रहा होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, और जो काम होता है वो वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल। आई यहाँ पर है सब्जेक्ट, प्ले खेलना काम है वर्ब, और फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि खेला किसको जा रहा है, काम किस पर हो रहा है, फुटबॉल पर। सो फुटबॉल है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट। आई प्ले फुटबॉल यानी कि मैं फुटबॉल खेलती हूँ। तो यहाँ पर प्ले जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और अगर मैं कहती हूँ कि आई प्लेड फुटबॉल, तब भी यही है, प्लेड तब भी एक वर्ब है, लेकिन क्या चेंजिंग आ गई है कि प्ले हो गया है फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट। लेकिन मीनिंग में ये चेंजिंग आ गई है कि ये पास्ट में कन्वर्ट हो गया कि मैं फुटबॉल खेलती थी या खेलता था। ठीक है, तो यहाँ पर था वाली बात हो गई है। जब यहाँ पर था वाली बात हो, पास्ट की बात हो, तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि है प्ले, प्लेड, प्लेड, यहाँ पर ये वाली फॉर्म यूज़ हुई है, सेकंड फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इंडेफिनिट पार्ट में से फर्स्ट पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को। देखिए, प्रेजेंट का मतलब मौजूदा दौर, यानी कि जो अब मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा है। इंडेफिनिट वो भी हमने देख लिया कि काम का तय ना होना, ऐसा काम जिसको देखकर
ये पता ना चले कि काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इसकी उर्दू में पहचान है कि एंड पर आता है ता है, ती है और ते है। Present indefinite tense refers to an action or work that is done in the present and for an indefinite time. Present indefinite tense ऐसे एक्शन को, ऐसे कामों को शो करता है जो प्रेजेंट में हुए हों, जो प्रेजेंट में होते हैं, मौजूदा वक्त में होते हैं और एक इंडेफिनिट टाइम में होते हैं। मतलब कि ऐसे वक्त को शो करते हैं जिसमें पता नहीं चलता काम कब ख़त्म होगा, कब शुरू होगा। We do not know when it will stop. ओके, तो कुछ रूल्स देख लेते हैं इसके। टेंस को क्रिएट करने के लिए, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्रिएट करने के लिए जिन रूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। इन रूल्स को फॉलो करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो है डू और डज। डू और डज यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। डू और डज विल बी यूज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा ये कि किसी भी सिंगल नेम के साथ हम एस या फिर ई एस का इजाफा करेंगे। ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगल नेम के साथ हमने एस या फिर ई एस का इजाफा करना है। और जो प्लूरल है, जैसे कि आई, वे, यू, दे और प्लूरल नेम, इनके साथ हम एस या फिर ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ओके, देखिए सिंगल जो है वो वैसे ही मासूम सा सिंगल है, तो उसमें ऐड करना है हमें कुछ। इस चीज़ से आपने याद रखना है, जो सिंगल नेम होगा उसमें हमने एडिशन करनी है। क्या, किस चीज़ की? एस या फिर ई एस की। और जो प्लूरल है, जो पहले से ही ज़्यादा है, उसमें हमने कोई एडिशन नहीं करनी, वो विदाउट एस या फिर ई एस होंगे। और डू और डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू कॉलेज। ही गोज़ टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता है। ही यहाँ पर क्या है? एक सिंगल नेम है। ही किस लिए? एक लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं और लड़का एक ही लड़का है, तो यहाँ पर हमने ई एस का इजाफा किया है गो के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा करना है। सो ये ई एस या फिर एस का इजाफा हमने करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इस तरह है शी रीड्स बुक, सिंगल नेम है तो एस का इजाफा किया है। आई रीड बुक, आई रीड बुक्स, तो यहाँ पर आई के साथ हमने जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इधर एस या फिर ई एस का इजाफा नहीं किया है। आई के साथ हमने एस ई एस का इजाफा नहीं करना होता। वी गो टू स्कूल, देखिए प्लूरल है, वी पहले से ही ज़्यादा है ये, तो यहाँ पर हमने किस चीज़ की एडिशन नहीं करनी, मतलब कि यहाँ पर हमने एस या फिर ई एस का इजाफा नहीं करना है। और डू और डज कहाँ पर यूज़ होते हैं? जैसे कि ये टेंस है ही गोज़ टू स्कूल। अगर हमने बोलना है कि वो स्कूल नहीं जाता, तो ये चीज़ हम देखते हैं आगे, ये भी रूल्स हैं। देखिए, किसी भी टेंस को, चाहे वो किसी भी ज़माने का टेंस है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है, वहाँ पर हम उसको 4 तरीक़ों से लिख सकते हैं। और वो 4 तरीके कौन से हैं? वो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। इन 4 तरीक़ों से हम किसी भी टेंस को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जो है यानी कि सिंपल टेंस। फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ कि मैं किताबें पढ़ती हूँ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस था उसके एंड पर ता है, ती है, ते है आते हैं। यहाँ पर शो हो गया है, देखिए पढ़ती हूँ, ती हूँ, तो ये है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई रीड बुक्स, आई के साथ हमने ऐड नहीं करना है एस या ई एस का, सो आई रीड बुक्स। अफर्मेटिव क्लियर हो गया। अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं किताबें नहीं पढ़ती हूँ, सो ये एक नेगेटिव टेंस है, मैं किताबें नहीं पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखना है आई डू नॉट रीड बुक्स। देखिए, आई के साथ एस या फिर ई एस का इजाफा नहीं करना, और डज में ई एस लगा होता है। देखिए, डू के बाद ई एस ऐड हुआ है वहाँ पर, तो वो डज हो जाएगा। लेकिन आई के साथ तो हमने एस ई एस का इजाफा नहीं करना है, सो यहाँ पर हमने डू लगाना है। तो आई होप ये पता चल गया होगा आपको कि डू कहाँ पर यूज़ होगा और डज कहाँ पर यूज़ होगा। अगर मैं कहना चाहती हूँ कि क्या मैं किताबें पढ़ती हूँ, सवालिया बनाना चाहती हूँ फ़िक्रे को, तो क्या चेंजिंग आएगी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, आप देखिए यहाँ पर डू और डज हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर अगर डज होता तो वो भी पहले आ जाता सब्जेक्ट से, लेकिन यहाँ पर डू है तो ये सब्जेक्ट से
पहले आ जाएगा। अगर हम इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, फ़िक्रे को सवालिया बनाना चाहते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है किसी भी टेंस का, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। डू आई रीड बुक्स, और एंड पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, और अगर मैं कहना चाहती हूँ कि क्या मैं किताबें नहीं पढ़ती हूँ, मतलब कि देखिए नेगेटिविटी भी है इसमें, ना होने की बात भी है, और इंटरोगेटिव एक सवालिया भी है टेंस, तो एंड पर क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो इसको किस तरह से लिखना है, सेम एज इट इज़ इसी तरह लिखना है, लेकिन नेगेटिव है यहाँ पर तो जस्ट नॉट ऐड कर देना है। डू आई नॉट रीड बुक्स, तो ये क्या है कि क्या मैं किताबें नहीं पढ़ती हूँ, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट ऐड करना है किसी भी टेंस में। जब हम उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो तो पहले ही रहेगा इंटरोगेटिव की तरह, सब्जेक्ट से पहले, लेकिन जब नेगेटिव भी है यहाँ पर तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो अब हम इंडेफिनिट ही देखेंगे, लेकिन देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ऐसा टेंस होता है जो ये शो करता है कि काम हो चुका है पास्ट में, पास्ट से शो हो रहा है कि माजी में बीते हुए कल में वो काम हो चुका है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जो शो करता है कि काम हो चुका है, लेकिन ये नहीं पता कि काम कब हुआ है, क्या वक्त था उस काम के शुरू होने का और क्या वक्त था उस काम के ख़त्म होने का। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट एक्शन वाज डन इन द पास्ट। ओके, ये क्लियर हो गया हमें, और ये भी पता है कि किसी भी टेंस को हम 4 तरीक़ों से लिख सकते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम रूल्स देख लेते हैं जिनको फॉलो करके हमें टेंस को क्रिएट करना होता है। देखिए कोई भी पास्ट का टेंस होता है इसमें ये शो हो रहा हो कि काम हो चुका है, और वो किस टेंस में शो होता है, वो पास्ट में ही होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसकी उर्दू में पहचान होती है था, थी, थे। ठीक है, था, थी, थे, ये इसकी पहचान होती है, यानी कि फ़िक्रे के एंड पर ये वर्ड्स आते हैं। और वर्ब की यहाँ पर होती है सेकंड फॉर्म यूज़। ठीक है, देखिए इंडेफिनिट की ये सेकंड है ना टाइप। फर्स्ट पर तो प्रेजेंट हमने पढ़ लिया और उसमें फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती थी, और सेकंड में हमने जो है हम जो पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, इसमें यूज़ होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो इंडेफिनिट पार्ट जो है इसका पास्ट का, उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस ओनली द सेकंड फॉर्म इज़ यूज्ड एंड इन नेगेटिव टेंस नॉट इज़ यूज्ड विद डिड। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिड का। देखिए जो फर्स्ट था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, वहाँ पे यूज़ होता था डू या फिर डस। अब यहाँ पर आप गौर करें कि डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू, डिड, डन, ये होती है फॉर्म्स डू की। तो डू वहाँ पर फर्स्ट हमने यूज़ कर लिया। ओके, अब ये चूँकि ये सेकंड टाइप है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिड। इस तरह से आपने याद रखना है क्योंकि ये इंडेफिनिट की सेकंड है, तो यहाँ पर हम जो वर्ब की फॉर्म है वो भी सेकंड यूज़ करेंगे, और यहाँ पर डू और डिड, डन यहाँ पर यानी कि डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, और नॉट भी ऐड करेंगे साथ में जब हमें नेगेटिव बनाना होगा। और जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे मतलब कि सवालिया बनाएंगे तो डिड जाहिर बात है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। कोई भी जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगा वो जो है वो फर्स्ट पर आ जाएगा। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि तुम उर्दू बोलते थे, तो यहाँ पर था, थी, थे ही यूज़ होंगे। तो ये एक टेंस है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। तुम उर्दू बोलते थे, यू स्पोक उर्दू, यानी कि तुम उर्दू बोलते थे। यहाँ पर स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोक जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो स्पीक कन्वर्ट हो गई है सेकंड में, क्यों, क्योंकि ये एक पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ओके, रूल्स में हमने यहाँ पर पढ़ा है कि सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, अफर्मेटिव क्लियर हो गया। नेगेटिव,
अब जब हमने नेगेटिव करना है तो डिड नॉट यूज़ करना है, वेरी सिंपल। तुम इंग्लिश नहीं बोलते थे, यू डिड नॉट या यू डिडंट स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोलते थे। यहाँ पर स्पीक जो है ये दोबारा से फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि डिड तो पहले ही एक सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन। तो डिड जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पर दोबारा से कोई सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं की जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पर स्पीक वापस आ गया है स्पोक से। ओके। इंटरोगेटिव, जब हमने सवालिया बनाना होगा कि क्या तुम इंग्लिश बोलते थे, डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते थे। तो यहाँ पर डिड जो है, क्योंकि हमने इंटरोगेटिव बनाया है, सवालिया बनाया है, डिड यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले आ चुका है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू। सो डिड यहाँ पर यूज़ हुआ है सब्जेक्ट से पहले। और अगर मैं बोलना चाहूँ कि क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते थे, तो सब कुछ वैसा रहेगा, जस्ट नॉट ऐड हो जाएगा फ़ौरन बाद, किसके, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते थे। सो ये थे टेंसेस किसके, पास्ट इंडेफिनिट के। ये हमने देख लिया, टेंसेस को देख लिया, इनके रूल्स को देख लिया, ये देख लिया कि फ़िक्रे के एंड पर क्या आता है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस यानी कि आने वाले कल में जो काम होंगे, तो इसकी जो है उर्दू में पहचान है कि फ़िक्रे के एंड पर आता है गा, गी, के। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में होने जा रहा होगा काम, जो फ्यूचर में होगा, वो टेंस फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। सो इसके भी कुछ रूल्स देख लेते हैं जो काम आते हैं टेंस को क्रिएट करने में। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा विल या फिर शैल भी यूज़ कर सकते हैं, ना भी करें कोई मसला नहीं, विल सबके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ विल विद सब्जेक्ट। फॉर नेगेटिव टेंस ओनली विल नॉट बी यूज्ड। जब हमने नेगेटिव करना है तो विल के साथ नॉट ऐड कर देना है, और जब हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो विल ले आएंगे हम सब्जेक्ट से पहले। वेरी सिंपल। सो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने क्या यूज़ करना है, विल यूज़ करना है। इसको भी हम 4 तरीक़ों से लिख सकते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि आप इंग्लिश बोलेंगे मतलब कि आगे कभी बोलेंगे, फ्यूचर में, फ्यूचर की बात हो रही है। यू विल स्पीक इंग्लिश मतलब कि आप इंग्लिश बोलेंगे या तुम इंग्लिश बोलोगे। यहाँ पर गे यूज़ हो रहा है, गा, गी, गे। जिस भी सेंटेंस के एंड पर आएगा वो होगा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। ओके, यू विल स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर हमने वही रूल्स फॉलो किए हैं, देखिए विल लगाया है, यू विल स्पीक इंग्लिश, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर यूज़ की जाएगी। वर्ब की फॉर्म के साथ कुछ नहीं करना, वो फर्स्ट ही रहेगी। नेगेटिव, आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश, जस्ट नॉट ऐड कर दिया यहाँ पर विल के साथ, यानी कि आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे। अब हमने सवालिया बनाना है इसको कि क्या तुम इंग्लिश बोलोगे। सो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, विल यू स्पीक इंग्लिश, और एंड पर आ जाएगा एक क्वेश्चन मार्क। क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे, यहाँ पर नेगेटिव भी है और एक इंटरोगेटिव भी है टेंस, तो ये होगा विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश, कि क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जस्ट नॉट ऐड हुआ है, वरना सारा का सारा वही है जो इंटरोगेटिव था। ओके, सो ये भी हमें क्लियर हो गया, बहुत ही इजी था फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। इसमें क्या है, फ्यूचर मतलब कि आने वाले कल की बात होगी, जिसकी पहचान है कि एंड पर गा, गी, गे आएगा। जस्ट गा, गी, गे मतलब कि मैं खाना खाऊंगा या मैं खाना खाऊंगी, मैं ये काम करूंगा, ये गी, या फिर हम ये काम करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को शो करती है, और यहाँ पर जस्ट विल हमने यूज़ करना है, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आकर हमारा इनडेफिनिट पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। हमने देख लिया इन तीनों टाइप्स को इनडेफिनिट मैनर में कि क्या किस तरह से रोल प्ले करते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट,
पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ये हो गया हमारा कवर। और अब हम देखेंगे कंटिन्यूस पार्ट को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। कंटिन्यूस टेंस यानी कि ऐसा टेंस जिसको देखकर ये शो हो कि कोई भी काम चल रहा है, कोई किसी भी काम के जारी रहने को जो शो करे टेंस, वो होता है कंटिन्यूस टेंस। सो इसमें है यही तीनों टाइप्स हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसे कि मैं खा रही हूँ या मैं पी रही हूँ, मैं जा रही हूँ, यहाँ पर रहा है, रही है, रहे है शो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब पास्ट कंटिन्यूस है, मतलब कि गुजरा हुआ कल है तो होगा कल मैं पढ़ रही थी, कल मैं सो रही थी या कल मैं जा रही थी। फ्यूचर है, आने वाले कल की बात हो रही है लेकिन कंटिन्यूस है, जारी है, कल मैं जा रही होंगी या कल मैं खा रही होंगी। ओके, इस तरह के ये टेंस होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, ब्रीफली इसको पढ़ते हैं, इसके रूल्स देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसी भी ऐसे काम को शो करता है जो मौजूदा वक्त में जारी हो, यानी कि ये मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और कंडीशन इज हैपनिंग नाउ, अभी, जो अभी चल रहा होता है, अभी जो हो रहा होता है मौजूदा वक्त में। फॉर एग्जाम्पल, मैं काम कर रही हूँ, यह है एक अफर्मेटिव टेंस। मैं काम नहीं कर रही हूँ, ये एक नेगेटिव टेंस है। क्या मैं काम कर रही हूँ, इंटरोगेटिव। क्या मैं काम नहीं कर रही हूँ, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि फ़िक्रे के एंड पर आता है रहा है, रही है, या फिर रहा है, रही है, रही हूँ, या फिर रहे हैं। इस तरह के जो है एंड पर फ़िक्रे आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। सो इनके कुछ रूल्स देख लेते हैं इस टेंस के। देखिए, कोई भी टेंस जिसके साथ जुड़ा हो कंटिन्यूस वर्ड, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी ज़रूर लगाना होता है। कहाँ पर? जहाँ पर भी कंटिन्यूस लिखा हो किसी भी टेंस के साथ, चाहे वो पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना होता है लाजमी। ओके, जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग, ETC। और चूँकि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं इज़, एम, आर। ये 3 यहाँ पर यूज़ होंगे, इज़, एम, आर। यहाँ पर एम का तो हमें पता ही है कि एम हमेशा यूज़ होता है आई के साथ। एम ऑलवेज यूज विद आई। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर। यहाँ पर देखिए एम यूज़ होता है जस्ट आई के साथ। और दूसरी बात, इज़ कहाँ पर यूज़ होता है? इज़ हमेशा यूज़ होता है किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इज़ ऑलवेज यूज्ड विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम। कोई भी सिंगुलर नेम जो है, अकेला नाम जो है, या फिर ही, शी, इट, इनके साथ हम यूज़ करते हैं इज़ का। लेकिन कोई भी प्लूरल नेम है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आर का। यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आर का। और अगर हमने नेगेटिव बनाना है टेंस को तो वहाँ पर हमने जस्ट नॉट ऐड कर देना है। ओके, इज़, एम, आर के साथ नॉट ऐड कर देना है, यानी कि इज़ के बाद, इज़ यूज़ हो रहा है उस टेंस में तो इज़ के बाद यूज़ होगा नॉट। इनमें से कोई भी एक यूज़ हो रहा होगा तो उसके बाद में हमें नॉट लगाना है। फोर्थ रूल है कि जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे टेंस को, सवालिया बनाएंगे, तो ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, एम, आर, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, जो कि हमें पहले ही पता है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इंटरोगेटिव बनाएंगे वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ओके, सो अब देख लेते हैं इनकी कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल्स। देखें, उर्दू में हम अभी पढ़ के आ गए थे, पहचान हमें हो गई थी कि ये होते हैं, लेकिन अभी हमने रूल्स पढ़े हैं तो अभी हम एक हर तरह से टेंस क्रिएट करेंगे। 4 तरीके होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। यहाँ पर इंटरोगेटिव आएगा। ओके, मैं काम कर रही हूँ, तो इंग्लिश में इसको कैसे करेंगे?
कि मैं काम कर रही हूँ, मैं यानी कि आई के साथ यूज़ होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम। आई एम वर्किंग यानी कि मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर है मतलब कि कंटिन्यूस का टेंस है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ वर्क के साथ आईएनजी तो मस्ट है। और दूसरी बात कि ये क्योंकि ये एक प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा आई के साथ एम। आई एम वर्किंग। और अगर मैं बोलना चाहूँ कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो ये एक नेगेटिव का टेंस है। यहाँ पर क्या होगा, जस्ट नॉट ऐड हो जाएगा एम के बाद, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट ऐड कर देंगे। मैं काम नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट वर्किंग। ठीक है। इंटरोगेटिव सवालिया बनाना है, तो क्या मैं काम कर रही हूँ, एंड पर क्वेश्चन मार्क, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो चला जाएगा सब्जेक्ट से पहले। एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रही हूँ। ओके, क्या मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो ये है एक नेगेटिव इंटरोगेटिव टेंस। एम आई नॉट वर्किंग, देखिए एम आई वर्किंग, एम आई वर्किंग इंटरोगेटिव है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि नेगेटिव भी है, ना होने की बात भी है, तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यहाँ पर नॉट यूज़ होगा, जो कि हमने किया है। ओके, तो ये हो गया हमारा, क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या हमने पढ़ा इसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है। ठीक है, कंटिन्यूस का फर्स्ट पार्ट को हमने क्लियर कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस को। तो अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस नाम से हमने अंदाज़ा लगाना है, पास्ट मतलब कि गुजरा हुआ कल, और कंटिन्यूस मतलब कि जारी रहना। बीते हुए कल में जो काम जारी था, उस चीज़ को, इस काम को जो शो करे, वो टेंस होते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। This tense indicates the continuation of an action in the past. Past में किसी भी काम के जारी रहने को ये टेंस शो करता है। कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ रहा था या मैं पढ़ रही थी, मैं खेल रही थी या मैं खेल रहा था। तो ये रहा था, रही थी, रहे थे, जिस भी टेंस के एंड पर आते हैं वो टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये देखिए, ओके, ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया इस टेंस के एंड पर क्या आता है, क्या इसकी निशानी होती है। इस टेंस को भी हम 4 तरीक़ों से लिख सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि मैं काम कर रही थी, तो ये है एक अफर्मेटिव टेंस। देखिए, पास्ट टेंस जब हमने पढ़ा था ना, पास्ट इंडेफिनिट, वहाँ पे क्या था, उसकी पहचान थी था, थी, थे। यहाँ पर भी है, देखिए था, थी, थे, सेम है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस जुड़ा है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी कंटिन्यूस होता है वहाँ पर रहा, रही, रहे, ये तो होता ही है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी जुड़ गई है, तो ये हो गया रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। इसी तरह यहाँ पर है कि मैं काम कर रही थी, मैं काम नहीं कर रही थी, क्या मैं काम कर रही थी, सो ये इंटरोगेटिव, और क्या मैं काम नहीं कर रही थी, ये है नेगेटिव इंटरोगेटिव। ये हमने देख लिया। ठीक है, डेफिनेशन देख ली, ये देख लिया किन तरीक़ों से किस तरह से लिखे जाते हैं। अब देखते हैं इसके रूल्स, कि इन रूल्स को फॉलो करके हम टेंस क्रिएट कर सकते हैं हमारा। अब क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस है, ये एक जो है पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस लिखा हुआ है, तो जहाँ पर भी कंटिन्यूस होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी यूज़ करना है। ठीक है, आईएनजी यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और चूँकि देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, जब भी था की बात आती है, तो यहाँ पर जब भी कंटिन्यूस जुड़ा होगा एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ, मतलब कि एक पास्ट कंटिन्यूस का टेंस होगा, वहाँ पर जो है हमें वॉज और वर यूज़ करना है। क्योंकि वॉज का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थे, मतलब कि वर्ब शो करता है ज़्यादा चीज़ों को, मतलब कि जब सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर, और जब कोई सिंगल सब्जेक्ट होगा तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे वॉज। यूज़ वॉज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट या फिर आई। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज डांसिंग, ठीक है, मैं डांस कर रही थी।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए वॉज यूज़ किया है आई के साथ। इसी तरह यूज़ वर विद प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें यूज़ करना है वर। वर का मतलब होता है थे। फॉर एग्जाम्पल यू, वी, दे वर डांसिंग, वो डांस कर रहे थे, ठीक है। और जब हमें नेगेटिव बनाना है तो वहाँ पर हमने वॉज वर के साथ जस्ट नॉट ऐड कर देना है। In negative sentence, not is used after was, were, and in interrogative sentence, was, were are used before a subject. वेरी सिंपल, ये हमें पहले ही पता है कि जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो किसी भी टेंस के जो भी रूल्स होते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा हो तो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ओके, सो अब हम इंग्लिश में क्रिएट करते हैं टेंसेस। जैसे कि मैं पहले बता के आई थी कि मैं काम कर रही थी, ये है एक टेंस किसका, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। ओके, सो ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रूल्स को फॉलो कर कर। जैसे कि आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रही थी, यहाँ पर क्या था, वॉज वर्ड यूज़ करना है हमने और आई के साथ तो वॉज ही यूज़ करना है। आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रही थी, मैं काम नहीं कर रही थी, नेगेटिव है। आई वॉज नॉट वर्किंग, जस्ट नॉट ऐड कर दिया। क्या मैं काम कर रही थी, वॉज आई वर्किंग। देखिए इंटरोगेटिव है, सवालिया है, तो वॉज जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। क्या मैं काम नहीं कर रही थी, नेगेटिव इंटरोगेटिव है टेंस, तो वॉज आई नॉट वर्किंग, क्या मैं काम नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए सेम है, वैसा का वैसा वॉज आई वर्किंग, बस नॉट ऐड कर दिया गया है जो कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने यूज़ किया है। ओके, ये हमें क्लियर हो गया। पास्ट कंटिन्यूस यहाँ पर हमने देख लिया, तो अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट कंटिन्यूस का, फ्यूचर कंटिन्यूस को। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस है जो इंडिकेट करता है कंटिन्यूशन ऑफ वर्क इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में जो काम जारी रहेगा, इस चीज़ को शो करे, ऐसे काम को शो करे जो फ्यूचर में जारी रहेगा। सो वो टेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। दिस वर्ब इंडिकेट्स द कंटिन्यूशन ऑफ अ वर्क इन द फ्यूचर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रही होंगी, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। ये पहचान है इसकी फ्यूचर कंटिन्यूस की कि फ़िक्रे के एंड पर ये तीन वर्ड्स आते हैं, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। अब यहाँ पर है रही होगी, तो ये है एक फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस और अफर्मेटिव है। और मैं काम नहीं कर रही होंगी, मतलब कि ये एक नेगेटिव का है, ना होने की बात हो रही है। क्या मैं काम कर रही होंगी, यहाँ पर सवालिया है फ़िक्रा, तो ये है एक इंटरोगेटिव। और क्या मैं काम नहीं कर रही होंगी, मतलब कि दोनों ही बातें हो रही हैं यहाँ पर, नेगेटिव इंटरोगेटिव। ओके, रूल्स हैं इसके। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस का जो टेंस होगा वहाँ पर देखिए फ्यूचर का जो था, फ्यूचर इंडेफिनिट में वहाँ पर विल यूज़ होता था, ठीक है। लेकिन जो कंटिन्यूस का होगा वहाँ पर बी ऐड हो जाएगा, मतलब कि विल के साथ विल बी हम यूज़ करेंगे। विल बी यूज्ड विद सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसके साथ हमने जस्ट विल बी का यूज़ करना है। और जब हमने नेगेटिव बनाना है तो विल और बी के मिड में नॉट ऐड कर देना है, मतलब कि विल नॉट बी यूज़ करना है सब्जेक्ट के साथ। और जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, सवालिया बनाएंगे, तो विल आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा बी। ओके, ये हमें क्लियर हो गया, रूल्स हमने देख लिए। तो अब हम टेंस क्रिएट करके देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, लिखा था अफर्मेटिव में कि मैं काम कर रही होंगी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे रूल्स फॉलो करके कि आई विल बी वर्किंग, मैं काम कर रही होंगी, ठीक है। आई विल बी वर्किंग, रूल क्या है यहाँ पर, विल बी यूज़ होता है। मैं काम नहीं कर रही होंगी, तो यहाँ पर हम करेंगे आई विल नॉट बी वर्किंग। विल और बी के मिड में क्या यूज़ हो गया है, नॉट, ठीक है। इसी तरह क्या मैं काम कर रही होंगी और एंड पर है क्वेश्चन मार्क, तो ये है एक इंटरोगेटिव का टेंस। विल आई बी वर्किंग,
क्या मैं काम कर रही होंगी। तो यहाँ पर देखें विल तो चला गया है सब्जेक्ट से पहले और बी रहेगा वहीं पर सब्जेक्ट के बाद। ओके, और अगर मैं कहना चाहूँ कि क्या मैं काम नहीं कर रही होंगी, तो यहाँ पर विल तो वैसा का वैसा ही रहेगा, विल आई नॉट बी वर्किंग। तो यहाँ पर देखें विल आई बी वर्किंग और विल आई बी वर्किंग, ये चीज़ें सेम है, जस्ट चेंजिंग है तो नॉट की है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव भी है यहाँ पर और इंटरोगेटिव का भी है। सो बी तो यहाँ पर था सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, लेकिन नॉट यहाँ पर पहली जगह ले लेगा। कोई भी फिक्रा जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव जब होता है ना तो हैपनिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले चला जाता है, लेकिन नॉट जो है वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद ही लगता है। ओके, यह हमें क्लियर हो गया कि फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस पार्ट भी क्लियर हो गया है, हमारा कंटिन्यूस पार्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट पार्ट को, इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि परफेक्ट टेंस होता क्या है। देखिए, परफेक्ट टेंस जो है ये ऐसा टेंस है जो शो करता है किसी भी काम के, किसी एक्शन के पूरे हो जाने को। यानी कि कोई भी काम जो है पूरा हो चुका है तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाएगा? परफेक्ट टेंस कहलाएगा, जिसके अंदर है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। देखिए, अगर तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है तो फिक्रे के एंड में चुका तो आएगा ही, लेकिन प्रेजेंट है तो है आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और पास्ट है यानी कि माजी है, माजी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माजी के लिए हम था का यूज़ करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर मतलब कि आने वाला कल, उसमें गा गी गे होता है। तो परफेक्ट है तो मतलब चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ब्रीफली हम देखते हैं। देखें, इसकी वही है कि फिक्रे के एंड में, सेंटेंस के एंड पर चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन or state that either occurred at an indefinite time in the past। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जो शो करता है किसी भी इंडेफिनिट टाइम को, पास्ट के इंडेफिनिट टाइम को, माजी के इंडेफिनिट। आपको अभी बताया था मैंने कि ऐसा काम, ऐसा वक्त जिसको देखकर पता न चले कि काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ है। तो पास्ट में ऐसा वक्त, पास्ट का ऐसा वक्त जिसमें काम हुआ है लेकिन ये नहीं पता कि किस वक्त पर हुआ। ठीक है, तो ये जो है इसको भी हम 4 तरीक़ों से लिख सकते हैं हर टेंस को, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। सो सेंटेंस भी बनाते जाते हैं और रूल्स भी देखते जाते हैं। अफर्मेटिव है मैं फुटबॉल खेल चुकी हूँ या मैं काम कर चुकी हूँ। चुकी हूँ है तो फिर ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का है टेंस। आई हैव प्लेड फुटबॉल, यहाँ पर हैव लगाया है, हैज़ हैव यहाँ पर यूज़ होगा और वर्ब की जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। देखिए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड यहाँ पर यूज हुआ है, प्ले, प्लेड, प्लेड। सो एंड वाला जो प्लेड है थर्ड फॉर्म है वो यहाँ पर यूज़ की गई है और आई के साथ हैव यूज़ किया गया है। देखिए, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ हमने यूज़ करना है हैव का, और कोई भी सिंगल नेम हो, सिंगल में ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम हो, नाम हो किसी चीज़ का, तो वहाँ पर हमने हैज़ यूज़ करना है। इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, जो कि हमने इस टेंस को क्रिएट करते वक्त ये सारे रूल्स फॉलो किए हैं। अफर्मेटिव हो गया। अगर हमने नेगेटिव बनाना है, मैंने फ़ुटबॉल नहीं खेली है या मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल चुकी हूँ। ठीक है, ये कोर इसका ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं भी आता है एंड पर, और छोटी ये, बड़ी ये और
उसके साथ मतलब कि किसी फ़िक्रे के एंड पर या तो छोटी है बड़ी होगा, उसके बाद में है आता है, इस तरह से भी होता है। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, यहाँ पर क्या ऐड हुआ है, जस्ट एक चीज़ का इजाफा हुआ है यहाँ पर, नॉट का। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, देखिए सारे का सारा टेंस वैसे ही है जैसे यहाँ पर था, आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैव प्लेड फुटबॉल। लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो जस्ट नॉट ऐड कर देंगे हैव के साथ। सवालिया बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो क्या होगा, क्या मैं फ़ुटबॉल खेल चुकी हूँ, या मैं क्या मैं ये काम कर चुकी हूँ, जो भी काम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव बनाते वक्त जो रूल्स होते हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो ये सब्जेक्ट से पहले चला गया, बाकी वैसे का वैसा है। ओके, हैव आई प्लेड फुटबॉल। इसी तरह है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल चुकी हूँ, और एंड पर क्वेश्चन मार्क है, देखिए दोनों के। हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल, सब कुछ वैसा है, बस नॉट ऐड कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे इसी तरह था, एफर्मेटिव था आई हैव प्लेड फुटबॉल, लेकिन जब हमने नेगेटिव किया तो जस्ट नॉट ऐड कर दिया हेल्पिंग वर्ब के साथ, ओके। और जब हमने इंटेरोगेटिव बनाया तो हैव आई प्लेड फुटबॉल, लेकिन जब हमने इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव ऐड किया तो उसमें क्या था, उसमें भी जस्ट हमने नॉट ऐड कर दिया था इसके साथ सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, ओके। सो ये हमारा क्लियर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की ये निशानी है कि फ़िक्रे के एंड पर चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। देखिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़कर आए हैं अभी, तो वहाँ पर क्या था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वहाँ पर है की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट का टेंस था। लेकिन चूंकि ये पास्ट का टेंस है, माजी की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमने था यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पर है चुका था, चुकी थी, चुके थे। देखिए पास्ट परफेक्ट का जो टेंस होता है, ये ऐसा टेंस होता है जो शो करता है पास्ट में किसी काम के हो जाने को, कि कोई काम पास्ट में हो चुका है लेकिन एक किसी ख़ास वक्त पर हुआ है, उस वक्त को भी शो किया जाता है इस पास्ट परफेक्ट टेंस में। Past perfect is a tense used to talk about actions that were completed before some point in the past. जो पास्ट में किए जा चुके हैं काम, लेकिन एक ख़ास टाइम में। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1980 से पहले यहाँ आ चुका था। अब देखिए चुका था तो मतलब ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, और यहाँ पर उस टाइम को भी शो किया जा रहा है, स्पेसिफिक टाइम को जिस वक्त वो आ चुका था। He had come here before 1980. अब यहाँ पर क्या रूल है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ किया जाएगा, हैज़ हैव नहीं हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट के टेंस में हमने जस्ट हैड यूज़ करना है, ठीक है, हैड यूज़ हुआ। और दूसरा ये कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। अब देखिए परफेक्ट का जो भी टेंस होगा वहाँ पर थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाएगी वर्ब की, तो ये थर्ड फॉर्म है कम, केम, कम, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो कम है थर्ड फॉर्म है, वो यहाँ पर यूज़ की गई है, ये देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर मैं कहना चाहूँ कि वो 1980 से पहले यहाँ नहीं आया था, तो यहाँ पर जस्ट नॉट ही ऐड होगा, ही हैड नॉट कम हियर बिफोर 1980, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट नॉट ऐड हुआ है, बाकी सब पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही है। यूज़ नॉट विद हैड। और जब टेंस को हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, तो होगा कि क्या वो 1980 से पहले यहाँ आ चुका था, और एंड में हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क। हैड ही कम हेयर बिफोर 1980। तो यहाँ पर देखें जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले चला जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो किसी भी टेंस के कोई भी रूल हो। जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो फिर सब्जेक्ट से पहले
हेल्पिंग वर्ब चला जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर है हैड ही कम हेयर बिफोर 1980, हैड इज़ यूज बिफोर सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ कि क्या वो 1980 से पहले यहाँ नहीं आ चुका था, तो जो है सेंटेंस होगा हैड ही नॉट कम हेयर बिफोर 1980, एंड पर है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी जस्ट नॉट ऐड किया गया है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। नॉट इज़ यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। ओके, तो ये हमें क्लियर हो गया पास्ट परफेक्ट का टेंस भी। तो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर एंड में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आएगा। किसी भी टेंस में जिसके एंड पर चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे आएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। क्यों ये चुका होगा इस तरह से क्यों है? देखिए प्रेजेंट में क्या था, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट का था। पास्ट का था तो वहाँ पर था यूज़ होता था, चुका था, चुकी थी। अब फ्यूचर का है तो यहाँ पर होगा यूज़ होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या शो करता है? किसी भी ऐसे काम को शो करता है जो कंप्लीट होगा फ्यूचर में, यानी कि किसी भी ऐसे काम को शो करे जो फ्यूचर में अभी तो मतलब कि अभी तो नहीं है, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में वो कंप्लीट होगा। तो ऐसे काम को जो शो करे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स एक्शंस दैट आर कंप्लीट और फिनिश्ड. These actions have not yet occurred but will occur and be finished in the future. वही बात है, टेंस क्रिएट करते हैं इसका। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं फ़ुटबॉल खेल चुकी हूँ या मैं काम कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर इंग्लिश में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो होगा आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट का टेंस है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो यूज़ होगी ही। तीनों परफेक्ट टेंसेज में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। और फिर प्रेजेंट था तो वहाँ पर हैज़ हैव यूज़ होता था और पास्ट में हैड यूज़ होता था, लेकिन फ्यूचर में तो हम विल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर विल हैव यूज़ किया जाएगा। ओके, ठीक है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, विल हैव, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो यहाँ पर प्लेड यूज़ किया गया है। और अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल चुकी होंगी, तो यहाँ पर नेगेटिविटी है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये ना होने की बात हो रही है। तो जस्ट यहाँ पर हमने विल और हैव के दरमियान में नॉट ऐड कर देना है, दैट्स इट। आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, यानी कि मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल चुकी होंगी। नॉट इज़ यूज्ड आफ्टर विल, यानी कि विल के बाद नॉट यूज़ किया जाएगा, या फिर ऐसे कह लें कि विल और हैव के मिड में नॉट यूज़ किया जाएगा, विल नॉट हैव। और जब हमने सवालिया बनाना होगा, इंटेरोगेटिव बनाना है सेंटेंस को, जैसे क्या मैं फ़ुटबॉल खेल चुकी होंगी, विल आई हैव प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट से पहले चला गया है हेल्पिंग वर्ब विल। इंटेरोगेटिव का यही रूल है कि सब्जेक्ट से पहले चला जाता है हेल्पिंग वर्ब। और अगर मैं कहना चाहूँ कि क्या मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल चुकी होंगी, तो इंटेरोगेटिव में नेगेटिव ऐड हो गया है यहाँ पर, तो इंटेरोगेटिव जैसा ही रहेगा सेंटेंस, लेकिन जस्ट नॉट ऐड कर दिया जाएगा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। विल आई नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। तो ये हमारा क्लियर हो गया परफेक्ट पार्ट भी। तीनों टेंसेज हमने पढ़ लिए हैं परफेक्ट के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ओके, आई होप आपको परफेक्ट पार्ट समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। सो गाइज यहाँ पर आके हमारे 9 टेंसेज जो है वो क्लियर हो चुके हैं, जिसमें हमारा इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट पार्ट क्लियर हो गया है। सो अब जो रहता है वो है परफेक्ट कंटिन्यूस पार्ट, जिसमें हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को। सो गाइज सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो गाइज टेंस को समझते हैं इसके मीनिंग के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी जो उर्दू में पहचान है वो है रहा है, रही है, रही है या रही हूँ। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में यही था, कि यही पहचान थी कि फ़िक्रे के एंड पर आता था रहा है, रही है, तो इसमें भी ऐसा है।
देखिए प्रेजेंट है और कंटिन्यूस भी है, इसलिए यहाँ पर ये यूज़ होता है रहा है या फिर रही हूँ। लेकिन परफेक्ट है, यहाँ पर परफेक्ट किस चीज़ को शो करता है? किसी भी काम के हो जाने को, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शो ये करता है यहाँ पर कि काम हो चुका है और अभी तक जारी भी है, मतलब कि पास्ट में काम हो चुका है वो और अभी तक जारी है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसी को कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। कुछ पास्ट में स्टार्ट हुआ है, पास्ट में हो चुका है कुछ और अभी तक चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पर जब हम मैंने हर टेंस में आपको ये बताया है कि फ़िक्रे की क्या पहचान है, एंड में क्या आता है। यहाँ पर भी आपको मैंने यही बताया है कि रहा है, रही है, रहे हैं आता है। लेकिन परफेक्ट का भी यहाँ पर शो होता है टेंस में, और वो क्या शो होता है? परफेक्ट यानी कि पास्ट की कोई बात, जैसे कि है मैं सुबह से फुटबॉल खेल रही हूँ या मैं सुबह से काम कर रही हूँ। मैंने तमाम जो है टेंसेस में ये एक ही यूज़ किया है, ये एक ही सेंटेंस यूज़ किया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, अच्छी तरह आपको समझ आए। तो यहाँ पर देखें रही हूँ तो यूज़ हो रहा है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो कर रहा है। लेकिन एक और चीज़ है जो परफेक्ट को शो कर रही है और वो है सुबह से। तो यहाँ पर जो ये है ना सुबह से, तो ये चीज़ शो कर रही है कि काम पहले से हो रहा है। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रही हूँ, तो यही पहचान है इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो गाइज़ अब यहाँ पर इसके रूल्स देख लेते हैं जिनको फॉलो करके हम टेंस क्रिएट कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है, वहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। सिंस और फॉर कहाँ यूज़ किया जाता है, किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। और हैज़ हैव यूज़ किया जाता है बीन के साथ, यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ किया जाता है। इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज़ किया जाता है। अब देखिए जहाँ पर भी कंटिन्यूस आ जाएगा ना, वहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing ज़रूर ऐड करना है। अब हैज़ कहाँ यूज़ होगा और हैव कहाँ यूज़ होगा? हैज़ जो है वो हम यूज़ करेंगे किसी भी सिंगल नेम के साथ, और हैव हमने यूज़ करना है किसी भी प्लूरल नेम के साथ। ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगल नेम के साथ हैज़ यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नेम के साथ हैव यूज़ किया जाएगा। सो आई के साथ भी हैव ही यूज़ होता है। इफ़ सेंटेंस इज़ नेगेटिव, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन हम यूज़ करेंगे। हैव बीन और हैज़ बीन तो यूज़ करते ही हैं अफर्मेटिव टेंस में, लेकिन जब हमने नेगेटिव बनाना होगा तो वहाँ पर हमने हैज़ और बीन के मिड में नॉट लगाना है। ओके, और जब हम सवालिया बनाएंगे तो वो रूल तो हमें पता ही है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज़ होगा या फिर हैव होगा, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं सिंस और फॉर को, कि फॉर कहाँ यूज़ करना है और सिंस कहाँ यूज़ करना है, जबकि फॉर और सिंस दोनों का एक ही मतलब है, से, जिसका मतलब है से। देखिए फॉर जो है ये हम यूज़ करते हैं टाइम की ड्यूरेशन को शो करने के लिए, शोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि ये शो करे कि किसी भी हफ्तों के लिए हम यूज़ करें, महीनों के लिए, सालों के लिए, मिनट्स के लिए, सेकंड्स के लिए। मतलब कि जैसे हाउ मैनी मिनट्स, हाउ मैनी सेकंड्स, यानी कि 1 मिनट, 2 मिनट, इस तरह से हम बोलते हैं ना कि मैं 1 मिनट में आई या मैं 2 घंटे से ये काम कर रही हूँ। तो ये एक इनडेफिनेट टाइम है। एक इनडेफिनेट टाइम को शो करने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। और इनडेफिनेट टाइम क्या होता है? इनडेफिनेट टाइम ऐसा वक्त होता है जिसको हमें ये समझना है कि काम कब शुरू हुआ और काम कब ख़त्म हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कुछ हम एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश यानी कि वो 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो ये 2 hours है, यहाँ इसके साथ हमने फॉर लगाया है। क्यों? देखिए 2 hours 2 घंटे। अब ये 2 घंटे कब शुरू हुए और कब ख़त्म हुए, कब उसने सीखना शुरू किया, कब वो स्टॉप हुआ, तो इस चीज़ का हमें नहीं पता। ऐसा वक्त जो है वो इनडेफिनेट कहलाता है, जहाँ पर एक्यूरेट
प्रॉपर टाइम ना बताया गया हो, तो ये जैसे 2 घंटे, ये नहीं पता कि 2 घंटे कौन से 2 घंटे, एक्यूरेट टाइम नहीं बताया गया कि इतने बजे, ठीक है, से वो पढ़ रहा है। आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 4 वीक्स, 4 हफ्तों से। तो यहाँ पर 4 हफ्ते जो है ये भी एक इनडेफिनेट टाइम है, एक प्रॉपर वीक नहीं बताया गया कि मैं कोई दिन नहीं बताया गया प्रॉपर कि मैं संडे को जो है संडे से रह रही हूँ या मैं कोई ख़ास टाइम नहीं बताया गया। तो ये ऐसा वक्त जो होता है वो इनडेफिनेट टाइम कहलाता है और वहाँ पर हम फॉर यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं सिंस हम यूज़ करते हैं किसी भी डेफिनेट टाइम के लिए, उलट है इसका फॉर से, यानी कि जहाँ पर एक ख़ास वक्त बताया जाए कि इस वक्त से काम शुरू हुआ है, जैसे कि जहाँ से कोई काम शुरू हो रहा हो। अब कोई भी काम है जो उसका प्रॉपर टाइम है, जितने बजे वो शुरू हुआ या जिस ईयर में शुरू हुआ, जिस दिन वो शुरू हुआ, प्रॉपर वही दिन, वही ईयर, वही टाइम जहाँ पर शो किया जाए, तो वहाँ पर उसके साथ हमने सिंस का यूज़ करना है और वही डेफिनेट टाइम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, शोइंग पॉइंट ऑफ टाइम और डेफिनेट टाइम। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2017। अब ये देखिए, ये ईयर है 2017, ये एक प्रॉपर टाइम है, एक्यूरेट टाइम यहाँ पर बताया गया, वक्त बताया गया कि इस यहाँ से 2017 से वो जो है लर्न कर रहा है इंग्लिश, तो ये है एक डेफिनेट टाइम। इसी तरह आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 2002, यानी कि 2002 से। तो सिंस कहाँ यूज़ होता है, कहाँ से, जहाँ पे हमें प्रॉपर टाइम पता चले कि यहाँ से काम शुरू हुआ। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा सिंस और फॉर में डिफरेंस। तो अब आगे देख लेते हैं हमारे टेंसेस। अब देखते हैं कि एफर्मेटिव कैसे बनाना है। सो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है टेंस के, आप पिछले 5 साल से उर्दू बोल रहे हो, पिछले 5 साल से। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर ईयर नहीं बताया गया, 5 साल से एक इनडेफिनेट टाइम है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे कि यू हैव बीन स्पीकिंग उर्दू फॉर द लास्ट 5 years। तो यहाँ पर देखिए फॉर यूज़ किया गया है फॉर द लास्ट 5 years और हैव बीन यूज़ किया गया है, यू के साथ हमने हैव बीन यूज़ करना है। यू हैव बीन स्पीकिंग उर्दू फॉर द लास्ट 5 years। स्पीकिंग सारे रूल्स वही फॉलो किए गए हैं। देखिए हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing, और दूसरा ये कि ये एक इनडेफिनेट टाइम है, तो यहाँ पर फॉर का यूज़ किया गया है। डेफिनेट और इनडेफिनेट का आपको पता चल गया है। ओके गाइस, और अगर मैंने कहना हो कि आप पिछले 5 साल से उर्दू नहीं बोल रहे हो, तो यहाँ पर होगा यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग उर्दू फॉर द लास्ट 5 years। यहाँ पर जस्ट नॉट ऐड किया गया है क्योंकि नेगेटिव टेंस है, तो हैव और बीन के दरमियान में हमने यहाँ पर नॉट यूज़ करना है। ओके, हैव नॉट बीन। और अगर इंटरोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, तो होगा कि क्या मैं सुबह 9 बजे से गेम्स खेल रही हूँ। 9 बजे से, देखिए प्रॉपर टाइम बता दिया गया है यहाँ पर कि 9 बजे, ये नहीं कहा गया कि 2 घंटे से खेल रही हूँ या जो है 2 हफ्तों से खेल रही हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। एक प्रॉपर टाइम बता दिया यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर सिंस यूज़ करना है। हैव आई बीन प्लेइंग गेम्स सिंस 9 AM, और एंड पर हमने यहाँ पर यूज़ किया है क्वेश्चन मार्क। ओके, हैव चला गया है सब्जेक्ट से पहले, जो कि रूल है इंटरोगेटिव का, और बीन रहेगा सब्जेक्ट के बाद ही, फ़ौरन बाद ही। लेकिन जब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे, मतलब कि इंटरोगेटिव में ना होने की बात करेंगे कि क्या मैं सुबह 9 बजे से गेम्स नहीं खेल रही हूँ, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करेंगे। ओके, नॉट जो है वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद ही यूज़ होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव टेंस में। तो बीन यही रहेगा अपनी जगह पे ही, लेकिन आई और बीन के मिड में नॉट आ जाएगा। ओके, सो गाइज यहाँ पर आके हमारा क्लियर हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने प्रेजेंट को पढ़ लिया, तो अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे।
पास्ट कंटिन्यूस की जैसे थी, रहा था, रही थी, रहे थे, तो वहाँ पर हमने जस्ट यही होता था कि फिक्रे के एंड पर रहा था, रही थी, रहे थे आता था। लेकिन परफेक्ट का है, यहाँ पर परफेक्ट भी ऐड है, तो यहाँ पर पास्ट की भी बात होगी कि जो पास्ट में काम जारी था तो उस पास्ट के वक्त का भी तज़किरा ज़रूरी है। किस टेंस में? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, चाहे वो पास्ट का है, फ्यूचर का है या फिर प्रेजेंट का है। ओके, वक्त का तज़किरा ज़रूरी होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। shows that an action that started in the past continued until another time in the past, यानी कि पास्ट में जो काम जारी रहा था उस चीज़ के बारे में बताया। पास्ट में किसी भी काम के जारी रहने को जो शो करे वो क्या कहलाता है? वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था या मैं सुबह से फुटबॉल खेल रही थी। तो यहाँ पर देखिए सुबह से वक्त का तज़किरा है, परफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है कि काम पास्ट में भी हो रहा था, पहले से हो रहा है, और देखें पास्ट परफेक्ट और वहीं पर ख़त्म हो गया। पास्ट में कोई काम जारी था और वहीं पे ख़त्म हो गया। मैं सुबह से फ़ुटबॉल खेल रहा था, ठीक है, या रही थी। इसके भी रूल्स है, जैसे कि सिंस और फॉर तो यूज़ होगा ही। सिंस और फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर ज़रूर यूज़ होगा, और दूसरा ये कि हैड बीन यूज़ किया जाएगा यहाँ पर, और चूँकि यहाँ पर कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ होगी। और जब हमें नेगेटिव बनाना होगा तो हैड नॉट बीन हो जाएगा, और जब हमें इंटरोगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड। ओके, तो अब टेंस बनाते हैं। जैसे कि है कि वो 8 बजे से किताब पढ़ रहा था। वो 8 बजे से किताब पढ़ रहा था, देखिए एक ख़ास वक्त बताया गया है यहाँ पर कि इस टाइम से पढ़ रहा था। He had been reading books since 8 o'clock। अब यहाँ पर एक्यूरेट टाइम बताया गया है तो यहाँ पर since हमने यूज़ किया है और had been यूज़ किया है, क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING भी यूज़ किया गया है। ओके, और जब हमें नेगेटिव बनाना होगा कि वो सुबह से किताबें नहीं पढ़ रहा था तो जस्ट नॉट यूज़ होगा, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। He had not been reading books since 8 o'clock। वेरी सिंपल। और जब हमें सवालिया बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है कि क्या वो सुबह 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था, हैड चला जाएगा सब्जेक्ट से पहले। Had he been reading books since 8 o'clock? Had he been reading books since 8 o'clock? एंड पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, फोर्थ पर है नेगेटिव इंटरोगेटिव कि क्या वो सुबह 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहा था। Had he not been reading books since 8 o'clock? और एंड पर है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखें हैड ही नॉट बीन, सब कुछ वैसा है लेकिन सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने नॉट यूज़ किया है, जो कि हम हर उसमें यही रूल फॉलो करते हैं कि सब्जेक्ट से पहले चला जाता है हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जब हमने नेगेटिव बनाना होता है इंटरोगेटिव टेंस को तो उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट के हम नॉट यूज़ करते हैं। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसा टेंस है जो शो करता है किसी भी ऐसे काम को जो फ्यूचर में होगा और किसी एक ख़ास वक्त तक जारी रहेगा। ये कंटिन्यूस है यहाँ पर, तो जारी तो रहेगा ही, फ्यूचर यानी कि आने वाले कल में। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है तो यहाँ पर वक्त का तज़किरा भी ज़रूरी होगा। वक्त की बात भी हम करेंगे इस टेंस में कि इस वक्त तक ये काम जारी होगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इज़ अ टेंस दैट इंडिकेट्स दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम। रूल्स इसके देख लेते हैं। रूल्स में यहाँ पर होगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज़ करेंगे। शैल हैव बीन हम यूज़ ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल हैव बीन हम यूज़ कर सकते हैं हर उसके साथ।
शैल जो है हम यूज़ कर सकते हैं आई हुई के साथ, लेकिन आई हुई के साथ हम विल भी यूज़ कर सकते हैं, तो शैल ना भी यूज़ करें तो कोई उसमें वो नहीं है। तो कंटिन्यूस है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने ing यूज़ करना है। जब नेगेटिव बनाएंगे तो विल और शैल के साथ हमें नॉट ऐड करना होगा, यानी कि विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन। ओके, इसी तरह जब इंटरोगेटिव सवालिया बनाना होगा तो विल और शैल हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट से पहले। ओके, तो अब इसके टेंसेस देख लेते हैं। जैसा कि अफर्मेटिव टेंस है कि वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहे होंगे, तो इसकी पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो यहाँ पर देखें टाइम का भी तज़किरा है, सो ये क्या है? ये एक परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, ये शो हो रहा है। वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहे होंगे। दे विल हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। विल हैव बीन, देखें रूल फॉलो हुए हैं, विल हैव बीन यहाँ पर यूज़ किया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि रीड के साथ ing भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। ओके, नेगेटिव, वो 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। विल नॉट हैव बीन, यहाँ पर विल के साथ नॉट यूज़ किया गया है, विल नॉट हैव बीन। इसी तरह इंटेरोगेटिव जब हमने सवालिया बनाना है तो होगा कि क्या वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहे होंगे। विल दे हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock और एंड पर हमने यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखें विल यूज़ किया गया है सब्जेक्ट यानी दे से पहले। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या वो 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे, तो ना होने की यहाँ पे बात हो रही है इंटेरोगेटिव टेंस में, तो इसमें क्या होगा? हमने जस्ट नॉट ऐड करना है। इंटेरोगेटिव वैसे का वैसा ही रहेगा, बस नॉट ऐड करना है यहाँ पर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock। सो गाइज़, यहाँ पर आके हमारे सारे टेंसेस कंप्लीट होते हैं। ये 12 टेंसेस थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, जिसमें हमने देखा इनडेफिनेट पार्ट को, कंटिन्यूस को, परफेक्ट को और परफेक्ट कंटिन्यूस पार्ट को। इन तीनों तरीक़ों से देखा है। आई होप गाइज़ आप लोगों को समझ आया होगा। और आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन आता है, कोई माइंड में क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ काइंडली आप क्वेश्चन किया करें, कमेंट बॉक्स में पूछा करें, क्वेश्चनिंग किया करें। और वीडियो अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ओके गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।